Good morning, students. Myself, I am Sandeep Yadav, extension lecturer in chemistry, Government College, Kosley. मेरा आज का टॉपिक है वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. To explain bonding in coordination compounds, first successful attempt made by Alfred Werner. For his brilliant work, he awarded Nobel Prize in 1913. तो स्टार्टिंग में क्या था, जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे, दे आर वेरी पजलिंग कि वाई टू स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. तो वर्नर ने सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग के लिए वर्क किया. उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया, स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को. तो उसके बेस पर उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिसको हमने क्या नाम दिया, वर्नर थ्योरी. मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, main postulates of this theory are in formation of complex compound, every center matter atom have two type of valencies, primary and secondary. जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, सेंटर मेटल एटम है टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज. इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स सेंटर मेटल एटम have two type of valencies. Primary and secondary. Primary valencies are ionizable and secondary valencies are non-ionizable. And secondary valencies are non-ionizable. जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, CONH3 की 6 Cl3. अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर प्राइमरी वैलेंसी क्या होंगी, 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर 6. ये प्राइमरी वैलेंसी जो हैं दे आर आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल. प्राइमरी वैलेंसीज are corresponding to oxidation state, while secondary valency corresponding to coordination number. जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसके अंदर दो तरह की वैलेंसी मिलेंगी हमें, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल होंगी, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल. प्राइमरी वैलेंसी कोरस्पोंडिंग होंगी ऑक्सीजन स्टेट के
while secondary valency corresponding to coordination number. Every center metal atom a fixed number of secondary valencies. किसी भी कंप्रेस के जो सेंटर मेटल एटम है वो क्या होगी, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होंगी, यानी जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी सेंटर मेटल एटम का क्या होगा, फिक्स. एवरी सेंटर मेटल एटम have fixed number of secondary valencies. जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, फिक्स. Coordination number of center metal atom is fixed. Secondary valencies are those, primary valencies are those which center metal atom exhibit information of simple salt. While secondary valencies are those which central metal atom exhibit information of complexes. जैसे हम साल्ट बनाते हैं, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, सिंपल साल्ट ऑफ सिल्वर. यहां प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 1. कॉपर सल्फेट, यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कॉपर की, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी कॉपर के लिए, 2. कोबाल्ट क्लोराइड, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी कोबाल्ट के लिए, 3. PtCl4, यहां प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 4. जब भी सिंपल साल्ट बनेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसके होगी, प्राइमरी वैलेंसीज के. सेकेंडरी वैलेंसी एग्जिबिट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. जैसे हम ये बनाएंगे AgNH3 की ट्वाइस Cl. इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सिल्वर कितनी हो जाएगी, 2. यहां क्या बनेगा हमारा,
CuNH3 की 4 SO4 बंद करना यहां पर सेकेंडरी वैलेंसीज कॉपर की कितनी हो जाएगी यहां पर हमारी 4 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है CONH3 की 6 Cl3। अब इस केस में सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट के लिए कितनी हो जाएगी 6। तो प्राइमरी वैलेंसीज हैं दे एग्जिबिट इन फॉर्मेशन ऑफ सिंपल साल्ट एंड सेकेंडरी वैलेंसी एग्जिबिट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। Every central metal atom have a tendency to satisfy both primary and secondary valencies. Every central metal atom have tendency to satisfy both primary and secondary valencies. Primary valencies are satisfied by negative ions. Anions. While secondary valency satisfied by neutral molecules or negative ions called ligands. Satisfied by neutral molecules and negative ions called ligands. In some cases, a negative ion may satisfy both primary and secondary valencies. Negative ion may satisfy both primary and secondary valencies. जैसे हमारा ये CONH3 की 6 Cl3, इस केस के अंदर प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6। अगर इस तरह हमारा कॉम्प्लेक्स ये बन जाए CONH3 की 3 Cl3, अब इस केस में प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट आर 6। अब इस केस में क्या था, जो अमोनिया मोलिक्यूल है, न्यूट्रल मोलिक्यूल लिगेंड, इट सेटिस्फाई secondary valencies and Cl negative ion satisfy primary valencies.
लेकिन इस केस के अंदर तो क्लोराइड आयंस है, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई 3 अमोनिया मोलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड आयंस, एंड प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई दिस क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस दो यहां पर satisfy both primary and secondary valencies। इस केस के अंदर जो है क्लोराइड आयंस दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। लेकिन इस केस के अंदर अमोनिया मोलिक्यूल, न्यूट्रल मोलिक्यूल, वो सेटिस्फाई करें सेकेंडरी वैलेंसी को, और क्लोराइड नेगेटिव आयंस कर रही है प्राइमरी वैलेंसीज को। प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं आर नॉन डायरेक्शनल, while secondary valencies are directional। They directed in definite direction in space to give definite geometry to complex। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो या तो क्या मिलेगी हमें, स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल, या टेट्राहेड्रल। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी तो फिर क्या मिलेगी हमें, ऑक्टाहेड्रल। यह थी हमारी वर्नर थ्योरी।